तो यादगार हरिया में हो रहा है। हमारे भाई जनाब हाजी जावेद इकबाल मंसूरी साहब और इस जिले के गांधी जनाब अल्ताफ हुसैन मंसूरी साहब को जो काम किया है, यकीनन तालीम के लिए अल्फाज ही नहीं, वो अल्फाज किस लफ्जों से इस्तेमाल किया जाए और किस तरह से कहा जाए। दोस्तों, आज जो इजलास सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन को सम्मेलन या कोई जलसा या किसी मीटिंग को न देखें, क्योंकि राजकीपुर से हमारे गायक हाजी जावेद इकबाल मंसूरी साहब यहाँ पे आए हुए हैं और यकीन जानिए यह तंजीम जो काम किया है हिंदुस्तान के अंदर आपने पहचान एक नाम जो आपको मिला है और आप अपने आप को जानने लगे। हमें पता एहसास है कि आज माशरे के अंदर काफी लोग छिपे होते हैं जो अपने कामों के आगे अपने आप की पहचान भी बताना चाहे। दोस्तों, आप यकीन जानो कि आप वो चीज हो, आप सुल्तान हो और सुल्तान की तरह रहो। आप छूट के रहने से कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि आने वाली नस्लें गुलाम हो जाएंगी मेरे भाई। और क्या अपने बच्चों को आप गुलाम बनाना चाहते हैं? क्या अपने भाइयों को गुलाम बनाना चाहते हैं? नहीं मेरे भाई। आज हमारे भाई हाजी जावेद इकबाल मंसूरी साहब, आजाद मंसूरी साहब और अल्ताफ हुसैन मंसूरी साहब ने जो अपने हाथों में काम लिया है, तो छोटा मोटा काम नहीं है, मुत्तहिद होने की जरूरत है। हमें जो एहसास हो रहा था कि आज इलाहाबाद में यादगार बहरिया के अंदर 10,000 मंसूरी इकट्ठा हो, बड़ा मायूस महसूस कर रहा हूँ। 3.5 से 4 लाख आबादी वाला ये बिरादरी 500, 700, 400 लोग इकट्ठा हुए। ये कैसी सोच हमने बना लिया है। और रही बात तालीम की, तो मेरे भाई आज यकीनन तालीम का गिराफ हमारे माशरे में बेपनाह कमजोर, इतना कमजोर कि अल्फाज ही नहीं किस पॉइंट से बात किया जाए। मेरे भाई आप बताओ, क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा डॉक्टर बने? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा इंजीनियर बने, आपका बेटा आईएएस ऑफिसर बने? क्या आपको एहसास नहीं होता मदारिस में मुफ्ती बने? क्या हमें एहसास है? हम ये जानते हैं कि यकीनन इंटर के बाद तालीम बड़ी ऊंची हो जाती है, महंगी हो जाती है। मेरे भाई जो तालीम के को नहीं पहुंच पा रहे हैं, इदारे तक नहीं जा पा रहे हैं, वो दीनी तालीम की तरफ झुके, क्योंकि जब आप तालीम हासिल कर लेते हैं तो आपके अंदर एक शऊर आ जाए, एक सलीका सीख लेंगे मेरे भाई। तो क्यों ना हम आज यहाँ से उठे, एहसास करके उठे कि यकीनन अपने बच्चे को चाहे कुछ भी हो मदारिस में जाना पड़े। आपको पता है कि आप दुनिया हमको हिंदुस्तान में किस काम से जानती? अब्दुल पंचर वाला तमाम तरह के लक़ब आपको दे रखा है मेरे भाई। आप एक साथ आप तो सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, टेलीविजन, तमाम तरह के साधन उपलब्ध है हमारे बीच में तमाम तरह के साधन उपलब्ध है। आपको एहसास होता होगा एक मौका जो हमारे इलाहाबाद शहर के अंदर एक मीटिंग का प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें एक बड़े लीडर सांसद रहे। उन्होंने बयान में कहा कि मैं सारा जेल से गाड़ियों से गुजर रहा था, मैं दिल चुभी को बात गाड़ियों से गुजर रहा था, मुझे प्यास की बड़ी हदत महसूस हुई। तो मैंने एक जगह पानी गाड़ी वाले से कहा, जेल वाली गाड़ी से, कि भैया हमको पानी पीना है। तो मुझे एहसास हुआ कि पंचर की दुकान के अंदर ये सारा मुंडन होगा। वो एक मुसलमान वो कह रहा है मुंडन होगा। यकीनन आप सोचो क्या आपको माशरे में सिर्फ पंचर वाला, अब्दुल वाला, तमाम तरह के नामों से पुकारा जा रहा है। लेकिन किस वजह से? सिर्फ इसी वजह से कि हमारे पास तालीम नहीं। बताओ, हमारी बहन जो है अभी कहेगी कि हमारा भाई डॉक्टर है, कितना अच्छा लगता है। एक कई सरकारी विभाग में चले जाए, तख्ती लगी होती है मुसलमानों की, चाहे किस तरह का भी हो, मगर दिल में यकीन हो जाता है, सुकून मिल जाता है, यार अपना भाई तो हमारा काम नहीं करता, मगर एहसास करता। आज तो कंपटीशन का दौर है, हमें यकीनन कंपटीशन निकालना है। जब आगे तो अब वो छीनने की जरूरत है, क्योंकि अब कंपटीशन 1, 2, 10, 5, 50 हज़ार का नहीं, करोड़ों का कंपटीशन होता है। तो हमें एहसास है कि हमारी माओ ने ऐसे बच्चों को जन्मा है कि जो आगे चल के यकीनन आगे जा
खेल का मैदान हो, लेडीज में तो हमने सानिया मिर्जा नाम दिया, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो तो हमारे अजहरुद्दीन साहब जैसे लोगों को दिया। तो आपको मालूम होगा कि अजहरुद्दीन साहब आप ही में से हैं, ऐसा नहीं है वो कुछ और, वो भी मंसूरी है। तो क्या हम अजहरुद्दीन नहीं पैदा कर सकते दूसरा? क्या मेरे भाई बताइए, दूसरा अजहरुद्दीन पैदा करने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर? मेरे भाई जब हमको गाने बजाने का मौका मिला तो हम शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, खान मिर्जा, जिया मिर्जा, तमाम तरह की चीजें हमने पैदा की मेरे भाई। आप बताइए क्या आपके अंदर, इस कौम के अंदर वो जज्बा नहीं है? आप बोलो भाई मेरे, क्या आपको एहसास नहीं है कि क्या मंसूरी बिरादरी इतनी कमजोर हो गई? क्या हमारी माँ बहनें इतनी कमजोर हो गई कि क्या हम सुल्तान या हाजी जावेद इकबाल मंसूरी जैसा आदमी नहीं बना सकते? हर गली से निकालो आप अल्ताफ हुसैन मंसूरी जैसा निकालो, जनाब आजाद हुसैन मंसूरी जैसा निकालो। मेरे भाई हम नहीं कहते हमें कुछ आता है, हमको दंगाली आती है, हम रियाज देते हैं, कमजोर है, मगर हमें कौम का, अपनी बिरादरी का जज्बा है कि हम छू के ना रहे मेरे भाई। आज जो एक वक्त और बताता हूँ आपको, बड़ा मजा आएगा। गरीबी का सबने बयान किया, गरीबी का कि अमीर लोग कैसे कैसे दहेज और फलाना चीज करते हैं। एक वाकया था, सच्चा वाकया है कि एक जमींदार किसी गांव में थे और वो जमींदार जो है पड़ोस के लोगों ने कहा कि हमारी बेटी का बारात आने वाला है और जमींदार साहब नवाब साहब आप ही को सब कुछ देखना है, आप ही को सब कुछ देखना है मेरे भाई। जमींदार साहब का बात है, नवाब साहब ने कहा ठीक है भाई साहब जिम्मेदारियां उन्होंने अपने हाथ में ले ली और लेने के बाद जब सुबह से बेचारे बावर्ची में ये वो सब लग गए, हम ठीक हो गया और शाम को जब बारात आई, बारात आने के बाद उस शेरवानी को स्त्री पहन के शानदार आबादी निवास में बाहर आए तो गांव से लेके सारे लोग उनका इस्तकबाल करने लगे, सलाम करने लगे, खैरियत देने लगे। और उसके बाद जब ये हुआ तो भाई समझी के साथ दूल्हे के साथ आप खाना फरमाइएगा खाइए, तो उन्होंने अपनी शेरवानी को उतार के उसी सुरबे के इसमें डाल दिया। कहा मेरे भाई इज्जत कोई शेरवानी की हुई है, हमारी इंसानियत की कोई इज्जत नहीं, तो इंसानियत की इज्जत के लिए काबिल बनना पड़ेगा। बताने का मकसद ये है यकीनन आपको काबिल बनना पड़ेगा। अब यहाँ से जब आप निकले तो आप कारी अल्ताफ हुसैन की बातों को समझ लें कि उन्होंने क्यों कराया। ये जांच कोई ये न समझे कि बस ऐसे सम्मेलन हुआ चले, सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है कि आपका तालीम, हमारी बिरादरी का तालीम का गिरा ऊंचा। और आप लोग जब यहाँ से गुजरे, गाँव में हो, कस्बे में हो, शहर में हो, तो अपने आगे अपना कब नहीं लगाना शुरू करिए, क्योंकि आपकी तादाद, आपकी अक्सरियत, आपकी पहचान ये नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि अदर कास्ट भी अपने काम क्या लगाती है, आप क्यों नहीं लगा रहे? आप क्यों छुपे हुए मेरे भाई? क्या चोर है? हम चोर नहीं है मेरे भाई। हमने बताया कि आप सुल्तानों की नस्लों के हैं, तो आप सुल्तान हैं और सुल्तान कभी छुप के नहीं रहता। मुल्क के हालात तब तक खराब हो चुके हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे तालीम का गिराव हो और चाहे जिस तरह से हर तरह से परेशानियां आपको मिल रही हैं, हमको ये भी एहसास है, हम सबको को एहसास है, आपको भी एहसास होगा। होशियारी से और अपने बच्चों की तालीम की तरफ ले जाने की जरूरत है। फिर तालीम नहीं रहेगा तो कुछ भी न रहेगा, दुनियावी हो या दीनी हो। हमें मालूम है कि माशरा कमजोर है, वो बड़े कॉलेजों में एडमिशन नहीं करा सकता, तो मदारिस की तरफ जाएं, मदारिस भी होता है, उसमें हालात नहीं लगते, खाने का भी ताउन होता है और इंशाअल्लाह ताला हम यकीन के साथ समझते हैं कि आने वाला कल हमारे बच्चे तालीम से आगे बढ़ेंगे और अपने नामों के आगे अपना सरनेम लगाना तख्तियों में। और जो गांव के लोग हैं उनको एहसास दिलाना चाहता हूँ, हमें महसूस कराइए कि चाहे डीडीसी का चुनाव हो, चुनाव 5 वोट मिले, आपका परिवार का वोट मिले, मगर आप चुनाव लड़िए, अपनी अक्सरियत, अपनी तादाद, अपने आप को महसूस कराइए समाज को कि आप क्या हैं। तो मेरे भाई ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, ग्राम प्रधान हो, राज्यसभा विधानसभा हो या लोकसभा हो, 50 वोट मिलेंगे, 100 वोट मिलेंगे, 200 वोट मिलेंगे, आगे चल के इंशाअल्लाह ताला ये बहुत बड़ी अपने वक्त सुना हो महमूद महमूद का चीटी सबने सीख लिया, चीटियों से सीख लिया। तो मेरा भाई हमारे पास तो इतने दानिशवर लोग हैं, हम कब सीख लेंगे? तो
कहने का मकसद सिर्फ इतना है, मुख्तसर सी बात है, बहुत सुना लोग बैठे हुए हैं। अब हमारे टाइम भी आपको सुना है और जनाब तालिया साहब स्वयं भी सुना है, वक्त कम है, तो बस मैं की बात कहना चाहता हूँ कि तालीम पे जोर दें और तालीम पर जोर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये भी देना चाह रहा हूँ कि कितने वर्ष हुए, भाई कह रहे हैं कितने वर्ष हुए तुम सबको समझाते समझाते, काफी सालों से काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, तो आप इनकी जबान हम नहीं, जबान अजीजी की कह रही है, कितने वर्ष हुए तुम सबको समझाते समझाते, बिगड़ कर वो हो जाते अगर कहीं बार किसी पत्थर को समझाते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।